हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और वंस अगेन हमारा सेकंड लेक्चर है ये ऑन आर फुल कोर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझा था। अब है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड वेलोसिटी। तो मतलब अगर हम एकदम स्पीड वेलोसिटी के फंडामेंटल्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइंस, पोजीशन टाइम ग्राफ, उन सब में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक हमारा जानना ज़रूरी हो जाता है। तो वो मैं पहले बेसिक थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट वेलोसिटी पे हम टच करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो पहले वेलोसिटी के पहले एक चीज़ आती है, वो होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन इसके बारे में भी आप सबको पता होना चाहिए। थोड़ा ऊपर से आइडिया देता हूँ, फिर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात करूंगा। डिस्टेंस का मतलब, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मेरा घर है, सपोज के, चलो दिस इज माई हाउस, ये मेरा एक घर है। और यहाँ से मैं निकला हूँ, स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं निकला और स्ट्रेट लाइन में गया, या फिर आप चलो कोई भी पाथ सिलेक्ट करो, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ से मैं पहले यहाँ तक गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरा बी। और ये है सपोज के कोई मार्केट है ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट गया मैं सब्जी लेने। फिर यहाँ से मैं घूम के फिर से यहाँ पे गया, ये वाली जगह पे। ठीक है, ये है पॉइंट सी। यहाँ पे मुझे कुछ मेडिसिन लेना था। ठीक है, तो मेडिसिन लेने में यहाँ चला गया। फिर यहाँ से घूम के मैं आया इस जगह पे, यहाँ पे डी पे, यहाँ पे मेरी ऑफिस थी, ऑफिस में मैंने काम किया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, ये वाला रूट लेके मैं अल्टीमेटली चला गया अपने फाइनली घर पे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आ गया, मैं अपने घर पे। ओके, आई होप सबको ये मेरा पाथ, मैंने कैसा रूट मैंने फॉलो किया वो क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, ठीक है, तो ए बी सी डी हो गया मेरा। तो अगर आपको कोई पूछे कि भैया पूरे दिन का मेरा डिस्टेंस कितना मैंने ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस मतलब कि नथिंग बट जहां से मैंने जो जो पाथ मैंने टच किया है उसका सबका समेशन। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व पाथ, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व पाथ, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व पाथ, और यहाँ से ये इतना, इन सब का अगर आप डिस्टेंस या फिर इतनी पूरी आप लेंथ कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तब आपको जो डिजिट मिलेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। सिंपल एज दैट। डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपने जहां से स्टार्ट किया था और आपने जहां पे एंड किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मैंने स्टार्ट किया था घर से और मैं एंड भी आ गया घर पे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, इतना बड़ा नहीं करते, अब सिर्फ ए और बी की बात करते हैं। और ए और बी के बारे में, या मतलब होम से, ये मेरा होम है, होम से मार्केट के बीच में मैं बात करता हूँ। तो ए बी के लिए मेरा क्या हो जाएगा, ए बी के लिए सपोज कि ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ब्लैक से ड्रॉ की है, लेट्स से इट्स 10 यूनिट्स। ठीक है, तो 10 यूनिट्स मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, करेक्ट। मेरा 10 यूनिट्स हो जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ मेरा 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। नाउ नाउ लेट्स अज्यूम कि ये जो यहाँ से ये कर्व्ड पाथ है और यहाँ तक का सी वाला, इतना यूनिट है 8 यूनिट्स। ठीक है, मतलब कि ये कर्व्ड वाला भी आ गया और इतना जो स्टेट है वो भी आ गया। ठीक है, 8 यूनिट्स है ये, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से इतना डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ये जो मार्क कर रहा हूँ, ये यूनिट है सपोज के 5 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि भैया अब ए से सी के बीच में बात करते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ए से सी के बीच में, तो अब मेरा डिस्टेंस कितना है। ठीक है, मेरा डिस्टेंस कितना है अगर आपको कोई पूछे, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, अगर वो कोई आपको पूछे, तो डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 18 यूनिट्स। पहले मैंने ट्रैवल किया था ए टू बी 10 और देन 8, मतलब 18 यूनिट्स। और डिस्प्लेसमेंट, अब मैं यहाँ पे सी पे हूँ, तो ए से सी का बीच का डिस्टेंस, तो आप यहाँ पे ये डायगोनल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ऊपर ऊपर डिस्टेंस ये 5 यूनिट्स के आसपास ही आएगा। तो क्योंकि यहाँ तक मैंने 10 किया था, फिर मैं वापस इतना भी आया हूँ, तो यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्शन लेते हो तो 5 यूनिट्स आता है। तो 5 यूनिट्स मेरा मोटा मोटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा। आई होप सबको ये फंडा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो किस तरह से होगा, तो लेट्स सपोज अ पार्टिकल इज एट ए एट अ टाइम t1 एंड एट b एट अ टाइम t2 विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन फ्रेम। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक फ्रेम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई फ्रेम। ओके, नो प्रॉब्लम।
ये हो जाएगा मेरा x, ये हो जाएगा मेरा y, और ये हो जाएगा मेरा z। कई बच्चों को डाउट होता है कि सर एक्स वाई जेड क्या हमें इस तरह से ही लेना है? इट डजेंट मैटर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर है, और ये भी यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ एक्स वाई जेड लो, यहाँ एक्स वाई जेड लो, या एक्स वाई जेड यहाँ पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरलाइज ये लोग ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको एक्स ही लेते हैं, ठीक है। जनरलाइज ये नॉमिनकल्चर यूज होता है, और यहाँ पे जो बीच में होता है उसे हम इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये इनिशियल लेवल पे था ए पे, ठीक है, ए पे था ये टाइम t1 पे, और बी पे पहुंचा ये टाइम t2 पे, या ये ए रहा, और यहाँ से ये ट्रैवल करके गया यहाँ पे बी तक, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे एरो करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में गया है, ए टू बी गया है, ठीक है। और फ्रेम कौन सी है? ये जो गिवन फ्रेम है, मतलब कि एक्स वाई प्लेन आप जैसे समझ सकते हो, दैट्स द प्लेन। ड्यूरिंग द इंटरवल t1 टू t2 द पार्टिकल मूव अलोंग द पाथ ए सी बी, ठीक है। अब यहां से मैंने बताया कि ये कैसे मूव हुआ है, या तो इस तरह से गया होगा, या तो आप देखो एक और पाथ बता दूं, ठीक है, इस तरह से देखो, ये चलो। अब ये पाथ को मैं ले लेता हूँ सी, ये जो दूसरा वाला पाथ बताया है मैंने, ठीक है। और तीसरा लेना चाहता हूँ, तीसरा भी ले सकते हो। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर वो ए टू बी, ए उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इस इनिशियल को मैं आई लिख देता हूँ, और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, इसको मैं एफ लिख देता हूँ, इनिशियल से फाइनल। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट तो ये जो लाइन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर वो ए से बी से वाले पाथ में जाता है, ठीक है, ए से बी वाले पाथ में जाता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ये वाला। लेकिन वो अगर ये पूरा घूम के जाता है, तब आपका ये वाला डिस्टेंस होगा, ये ए सी बी। अगर ये पूरा घूम के जाता है तो ए सी बी क्या हो जाएगा? ए सी बी हो जाएगा आपका डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो ए से बीच का डिफरेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज ए बी, वही आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है डिस्प्लेसमेंट और क्या है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक हो ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक नहीं हो सकते, दोनों एक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, दोनों एक भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगेन वन मोर थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्शन से बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है हम डायरेक्शन से बताए तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस हम डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो डिस्टेंस उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट है, तो इट्स स्केलर क्वांटिटी। ये हमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, वो हमें याद रखना चाहिए। ओके, आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ सर्कल। ओके, यहाँ पे हमारे पास शेप्स है अवेलेबल, हाँ, यहाँ पे आ गए शेप्स, और शेप्स में हमारे पास अच्छा सा सर्कल एक हम लेते हैं। ओके, सो दिस इज अ सर्कल। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके आना है, चलो अंदर चले जाओ, हाँ। तो ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। तो ये हमारे पास है सर्कल। तो अगर मैं सर्कल की बात करूँ, ठीक है, ओके, तो ये जो सर्कल है, ओके कूल, चलो। तो इसका अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो आप अज्यूम कर लो, लग तो नहीं रहा है, लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा और फिर से ट्राई करता हूँ बीच में आने का। ओके, हाँ, ये अज्यूम कर लो कि ये इसका सेमी सर्कल में डिवाइड हो गया। अब एक इंसान, सपोज कि मैं यहाँ ए पे खड़ा हूँ, और मुझे जाना है बी पे, और मैं जा रहा हूँ अलॉन्ग द सर्कल ही जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे अलॉन्ग द सर्कल ही जाना है, अलॉन्ग द सर्कल जाना है। और यहाँ पे है इसका सेंटर ओ, और इसका रेडियस कितना दिया है? इसका रेडियस मुझे दिया है लेट्स से 10 यूनिट्स, चलो 10 यूनिट्स मुझे इसका रेडियस दिया है सर्कल का। और मुझे अलॉन्ग द सर्कल, अलॉन्ग द सर्कल मतलब कि सर्कल के पाथ में ही मुझे ए टू बी जाना है, ठीक है। तो मैं नीचे वाले पाथ पे से भी जा सकता हूँ, ऊपर वाले भी पाथ से जा सकता हूँ, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों हाफ सर्कल है तो सेम ही आएगा। तो अब मुझे पूछा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मुझे काउंट करना है, सिंपल है। मैं अगर ए से बी इस तरह से जा रहा हूँ, ये वाले पाथ से, ठीक है, नीचे वाले से भी आप जा सकते हो, डजेंट मैटर। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं कितना एरिया कवर करूंगा? ये अपर हाफ सर्कल है, उतना अपर हाफ सर्कल मतलब कि पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है हमारा? 2 पाई आर,
डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि अपर हाफ ही मैं कवर कर रहा हूं। तो पाई आर, इधर अपर हाफ इधर लोअर हाफ, ठीक है। तो आर कितना है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 10 पाई। क्लियर है एकदम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ए से बीच के बीच का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस, ए से बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना है, तो वो तो भैया इसका डायमीटर जितना है। ये कितना डायमीटर है, डायमीटर मतलब कि 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस मतलब कि डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कि 20 यूनिट्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 यूनिट्स। बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है डिस्टेंस और आपका उसका फंडा आपको मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फंडा है वो यहाँ पे आई होप सबका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही रखते हैं। हाँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ट्राई भी कर रहा हूँ कि मैं थोड़े से अच्छे हैंडराइटिंग में थोड़ा कुछ लिखता जाऊँ, ठीक है। ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स लिखे हैं, तो अगर लगेगा मुझे, मैं शायद तक सोच रहा हूँ कि और थोड़ा स्लो करके अच्छे से डेफिनेशन जब आएगी तब अच्छे से डेफिनेशन करके लिखूंगा, तो मैं ही इसको ही मैं डायरेक्ट यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ फिर, ठीक है। तो धीरे धीरे जाएंगे आगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करेंगे। थोड़ा जब स्पीड इंट्रोड्यूस होगा तब हम आगे बढ़ के मोशन इन स्ट्रेट लाइन और उन सब के बारे में बात कर पाएंगे, ठीक है। आई होप सबको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद हो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिए। नीट जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं उन सबके साथ शेयर करिए। फिजिक्स हमने स्टार्ट किया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2iit12 इस पे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।